Welcome to St. Angel's online classes. As you know, we are working from home. Today we will learn 11th Biology, Chapter 4, Animal Kingdom. Next lecture, lecture number 12, जिसमें बेटा हम एम्फीबिया के नेक्स्ट जो पॉइंट था रिप्रोडक्शन को से आगे बढ़ाते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है एम्फीबियन में वो बेटा क्या होता है, एक तो इनके विषय में जान लीजिए कि ये लोग डायोसियस होते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ डायोसियस। डायोसियस का मतलब क्या होता है? डायोसियस, डाओ ये हो गया, ये इसियस। डायोसियस का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों अलग अलग मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन बेटा यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलता है। डेवलपमेंट जो है बेटा वो डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। ध्यान रखना, कुछ ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट होता है और कुछ में इनडायरेक्ट होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, डायरेक्ट होता है और कुछ में क्या होता है, मतलब दोनों तरह का डेवलपमेंट आपको रेप्टाइल एम्फीबिया में देखने को आएगा। ये लोग भी बेटा ओवीपेरस हैं। ओवीपेरस का मतलब होता है एग लेइंग एनिमल्स, मतलब ये लोग एग ले करते हैं। एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है बेटा, ये लोग कैसे होते हैं? एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ। हाँ राइट, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, ध्यान रखें। कॉमन एग्जाम्पल जो इनका हम ले लेते हैं बेटा वो है एक आपका टोड। कॉमन जो एग्जाम्पल हम लेंगे इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। टोड, राना जिसे हम राना टिग्राना फ्रॉग मानते हैं वो बेटा ले लो। हाइला ट्री फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग कहते हैं इसे, हाइला को ट्री फ्रॉग कहते हैं। ये होता है बेटा क्या बोलते हैं? सैलमैंडर। क्या बोलते हैं माय डियर? सैलमैंडर। सैलमैंडर भी इसी तरह का होता है। एक और होता है बेटा लिम्बलेस एम्फीबिया। क्या बोलते हैं हम लोग? लिम्बलेस एम्फीबिया। लिम्बलेस एम्फीबिया मतलब इक्थियोफिश। क्या बोलते हैं? इक्थियोफिश, इक्थियोफिश ये होता है इक्थियोफिश, जिसे हम आम भाषा में लिम्बलेस एम्फीबिया कहते हैं। ये बात हो गई बेटा अबाउट द एम्फीबिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास, और वो क्लास है रेप्टिलिया का। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? रेप्टिलिया। रेप्टिलिया पढ़ेंगे, रेप्टिलिया। यस, ये जो एनिमल्स होते हैं ये लोग क्रीपिंग या क्राउलिंग एनिमल्स होते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीपिंग एंड क्राउलिंग एनिमल्स, रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं। ध्यान, लोकोमोशन का तरीका। जनरली ये लोग टेरेस्टेरियल होते हैं। हैबिटेट की बात किया जाए तो आप बोलोगे ये लोग टेरेस्टेरियल होते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। याद रखें, इनकी जो बॉडी होती है कवर्ड बाय, बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। ठीक है। एपिडर्मल स्केल्स इसमें मिलते हैं। टिम्पैनम भी इसके अंदर मिलेगा। यहाँ पर टिम्पैनम मैंने पहले बताया था आप लोगों को। टिम्पैनम इज द मेम्ब्रेन व्हिच रिप्रेजेंट द ईयर, ईयर को इसमें रिप्रेजेंट करता है। लिम्स मिलेंगे 2 पेयर, अगर प्रेजेंट है तो 2 पेयर में होगा। लिम्स अगर मिलता है कुछ में तो ये 2 पेयर्स मतलब 4, तभी टेट्रापोडा इसके अंदर रखा गया। इनमें हर्ट, वही कॉमन बातें फिर शेयर करेंगे। हर्ट जो है वो 3 चैम्बर होता है। हर्ट 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। कुछ में एग्जांपल क्रोकोडाइल का अगर ले लिया जाए, क्रोकोडाइल में ये हार्ट 4 चैम्बर होता है। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है
और वो कौन कौन से बेटा, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होता है, ध्यान रखें। ये लोग भी बेटा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड का मतलब मैंने पहले बताया हुआ है कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। रिप्रोडक्शन में यहाँ पर भी वही कॉमन है, इनके मेल फीमेल अलग होते हैं, डायोसियस ही होता है, मतलब मेल अलग फीमेल अलग होता है। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है बेटे, फर्टिलाइजेशन जो इनमें होता है वो इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन बेटा इसमें इंटर मतलब मेल और फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है बेटे? यही 4 बातें बार बार शेयर करते हैं। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट है। दूसरा, ये लोग भी ओविपेरस है। ओविपेरस का मतलब एग लेइंग एनिमल्स। ये बड़ी छोटी सी बात है। रेप्टिलिया की क्रीपिंग क्राउलिंग एनिमल्स कहलाते हैं। टेरेस्ट्रियल इनका हैबिटेट होता है, बॉडी में ड्राई होती है, कॉर्निफाइड स्किन होते हैं। टिम्पैनम ईयर मिलता है। लिम्स जो है प्रेजेंट है तो 2 पेयर मिलेगा। हार्ट 3 चैम्बर होता है। एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, जहाँ पे 4 चैम्बर्ड होता है। कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब बता चुका हूँ, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। ऐसे लोग बेटा रिप्रोडक्शन के हिसाब देखा जाए तो डाइसियस, मेल अलग फीमेल अलग होती है। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल है। डेवलपमेंट डायरेक्ट है और ये लोग ओविपेरस होते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो टर्टल, नाम सुना होगा आपने, टर्टल। टर्टल इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा, टॉर्टाइज भी रेप्टाइल है। टॉर्टाइज भी रेप्टाइल है बेटा। कैमलियन, ये ट्री लिजार्ड बोलते हैं। कैमलियन, ट्री लिजार्ड। ये कुछ कॉमन एग्जांपल आपसे शेयर कर रहे हैं बेटा। एक मिलता कैलोट्स, जिसे गार्डन लिजार्ड कहते हैं। कैलोट्स, जिसे हम लोग बेटा गार्डन लिजार्ड कहते हैं। गार्डन लिजार्ड कहते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल्स की बात की तो आप जानते ही हैं, क्रोकोडाइल तो है ही। क्रोकोडाइल्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो हम क्रोकोडाइल इसका एक एग्जांपल हो गया। क्रोकोडाइल के अलावा एलिगेटर बोलते हैं। एक एलिगेटर भी इसका कॉमन एग्जांपल है बेटे, एलिगेटर, ठीक है। हेमीडैक्टाइलस एलिगेटर, ये कुछ बढ़िया एग्जांपल है जो आपको ध्यान होना चाहिए। एलिगेटर है, फिर हेमीडैक्टाइलस है, वॉल लिजार्ड बोलते हैं बेटा, हेमीडैक्टाइलस, जिसे वॉल लिजार्ड कहते हैं। दीवालों पे जो लिजार्ड मिलती है उसे हेमीडैक्टाइलस कहते हैं। पॉइजनस स्नेक हैं बेटा, ठीक है। स्नेक जो हैं वो लोग भी आपके यही क्या रेप्टिलिया होते हैं, ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखें। तो ये हो गए रेप्टिलिया की विषय में जानकारी। मतलब एग्जांपल में टॉर्टाइज है, टर्टल है, कैमलियन है, कैलोट्स हैं, गार्डन लिजार्ड है, एलिगेटर्स हैं, क्रोकोडाइल है, हेमीडैक्टाइलस जो वॉल लिजार्ड कहते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा वर्टिब्रेटा में सुपर क्लास जीन है तो स्टोमेटा का टेट्रापोडा क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं। अगला क्लास एविस, हम बात करेंगे बेटा अबाउट एविस। एविस जो ग्रुप है वो बर्ड्स का ग्रुप है, ध्यान रखिए, राइट है। एविस बर्ड्स, पक्षियों का जो क्लास बनाया गया उन्हें एविस क्लास कहा गया, ठीक है। इसमें फीदर्स और विंग्स मिलते, याद रखना, फीदर्स एंड विंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस क्लास। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मुख्य लक्षण है, इसके मेन फीचर है, ध्यान रखें, ठीक है। इसमें 4 लिम्स होता है, और लेकिन 4 लिम्स होता क्या है? 4 लिम्स इसमें बेटा मॉडिफाइड हो जाता है। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स बन जाता है, और जो 4 लिम्स होता है वो विंग्स बन जाता है। हिंड लिम्स जो हैं यूजुअली उनमें स्केल्स मिलती हैं, ठीक है। मतलब जो हिंड लिम्स होता है
having scale. Hind limbs having scale are modified for walking. Are modified वॉकिंग के लिए हिंड लिम्स और फोर लिम्स विंग्स में बदल जाता है। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखें स्विमिंग के लिए भी मतलब वही आपके स्विमिंग में काम आता है और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस इन सब में काम आता है। हिंड लिम्स स्विमिंग के लिए भी काम आता है, स्विमिंग के लिए भी काम आता है बेटे। क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस को पकड़ना है उसे क्लैस्प करने में काम आता है। क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेस इन सभी में आपका हिंड लिम्स वर्क करता है। स्किन बेटा ड्राई होता है मगर इसमें कोई ग्लैंड्स नहीं मिलता। आप बोल सकते हो स्किन जो इसमें है वो ड्राई होता है विदाउट ग्लैंड्स। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है वो भी कहाँ पे, एट द बेस ऑफ टेल। ध्यान रखें इसमें ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है कहाँ पे बेटा, एट द बेस ऑफ टेल। टेल के बेस पे ऑयल ग्लैंड्स मिलती है मगर इसमें कोई ग्लैंड्स नहीं मिलता है। ठीक है, बीक्स इसमें मिलता है, चोंच बीक्स मिलता है। ठीक है बेटा, बीक्स मिलता है। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो भी बेटा बोन से बना होता है। एंडोस्केलेटन बोनी होता है, स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन से बना होता है। इसमें लॉन्ग बोन्स जो होती है न्यूमैटिक होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। बोन्स लॉन्ग होती है और न्यूमैटिक होता है। न्यूमैटिक का मतलब क्या, न्यूमैटिक का मतलब होता है इसमें हॉलो विद एयर कैविटी, मतलब ये हॉलो होता है और साथ साथ उसमें एयर कैविटीज मिलती है। इसी वजह से इजिली ये फ्लाई कर सकता, उड़ सकता है। एयर कैविटी जो लॉन्ग बोन्स में इनका वेट कम हो जाता है। एयर कैविटी की वजह से क्या होता है, डिक्रीज इन वेट। एयर कैविटी होने की वजह से इनका वेट कम हो जाता है, इसलिए आराम से फ्लाइट कर सकते हैं। ये फ्लाइट एडॉप्टेशन है, याद रखना। बर्ड्स में फ्लाइट एडॉप्टेशन है न्यूमैटिक बोन, मतलब हॉलो विद एयर कैविटी। एयर कैविटी उसका वेट कम हो जाता है ताकि आराम से फ्लाइट कर सके। क्रॉप एंड गिजार्ड इसके एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, मतलब अगर हम इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ऑब्जर्व करें, इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखा जाए तो दो चीजें, एक तो होता है क्रॉप और एक होता है गिजार्ड। ये स्टोरेज के लिए होता है, फूड को ब्रेक करने के लिए होता है। तो क्रॉप एंड गिजार्ड ये एडिशनल चैम्बर है। एडिशनल चैम्बर है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, हार्ट जो बेटा इसका होता है, आप बोलोगे हार्ट वही 4 चैम्बर अब मिलने लगेगा, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल मिलेगा। ये लोग अब वार्म ब्लडेड होंगे बेटे। कैसे होंगे, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब मैंने बताया हुआ है कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इन्हें एक नाम और देते हैं होमियोथर्मस। क्या बोलते हैं बेटा, होमियोथर्मस। होमियो वार्म ब्लडेड मतलब होमियोथर्मस हो गए बेटा। रेस्पिरेशन इसमें लंग से होता है, रेस्पिरेशन इसमें लंग से होता है, रेस्पिरेशन लंग से होता है। ठीक है, और इसमें एयर सैक्स मिलता है जो लंग से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जो सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन काम करता है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो वही डाइसेस एनिमल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट बेटा इसमें डायरेक्ट है। इन्हें ओविपेरस एनिमल्स माना जाता है। ओविपेरस का मतलब होता है एग लेइंग होना। एग्जाम्पल में जितने भी आपके बर्ड्स हैं, आप चाहे क्रो है, पिजन है, पैरट है, ऑस्ट्रिच है, पावो है, पिकॉक बोलते हैं, इट इज ओके बेटा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।